हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रोनाउन के बारे में देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन का हिंदी वर्ड क्या है? सर्वनाम। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। प्रोनाउन होता क्या है? जो नाउन की जगह में जो वर्ड यूज़ हो वो कहलाते हैं प्रोनाउन। मीन्स अ प्रोनाउन इज़ अ टाइप ऑफ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन। मतलब एक प्रोनाउन ऐसा वर्ड है, प्रोनाउन ऐसा वर्ड है, सर्वनाम वो वर्ड है जो नाउन की जगह स्थान पर, इफ रिप्लेस मीन्स उसके स्थान पर किसका यूज़ हो, नाउन के स्थान पर किसका यूज़ हो, प्रोनाउन वर्ड का। तो वे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। जो नाउन की जगह में जो वर्ड यूज हो वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। वो वर्ड कौन कौन से हैं जो नाउन की जगह में यूज़ होते हैं? जैसे सी, यू, हिम, देम, दिस, दैट, दीज, दोज, वी, दे, ईटीसी। ये सब हमारे क्या हैं? प्रोनाउन है। किसकी जगह में यूज़ होते हैं? नाउन की जगह में यूज़ होते हैं। इसलिए ये कौन से वर्ड हैं? प्रोनाउन वर्ड्स हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम राइट्स अ लेटर। राम पत्र लिखता है ना। तो राम की जगह में मैं ही भी बोल सकती हूँ, ही राइट्स अ लेटर। तो ही किसकी जगह में बोला जा रहा है? राम की जगह में बोला जा रहा है ना। राम क्या है? नाउन है। और नाउन की जगह पे किसका यूज़ मैंने किया? ही मीन्स वह लड़का, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे ही किसका यूज़ हो रहा है? प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है। किसकी जगह में? नाउन की जगह में, है ना। तो राम राइट्स अ लेटर को मैं ही राइट्स अ लेटर भी लिख सकती हूँ, उसकी जगह में प्रोनाउन का यूज़ करके। तो ये ही हमारा प्रोनाउन का काम होता है। क्या फंक्शन है प्रोनाउन का? कि नाउन की जगह में यूज़ करके वर्ड को चेंज कर दे, है ना। लेकिन मतलब तो वही है। ही राइट्स अ लेटर मतलब राम के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्या है? द पर्पज ऑफ ए प्रोनाउन इज टू टेक द प्लेस और रिफर बैक टू ए नाउन इन अ सेंटेंस। मीन्स इसका पर्पस क्या होता है प्रोनाउन का? कि नाउन की का स्थान में प्रोनाउन वर्ड का यूज़ होना, है ना। ये हमारे क्या है? प्रोनाउन वर्ड हैं। और इनका यूज़ हम किस में करते हैं? नाउन की जगह पे करते हैं। अब देख लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोनाउन के तो बहुत सारे काइंड्स हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम देख लेते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम इसको हिंदी में बोलते हैं। अभी आगे हम ये देखेंगे कि इसे पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इसके काइंड्स को देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, डोमिनेस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडिफिनिट, रिफ्लेक्सिव, इन्फेटिक, रेसिप्रोकल एंड एक्सक्लेमेटरी। तो ये सब हमारे क्या है? प्रोनाउन है। अब हमें ये देखना है कि ये प्रोनाउन कैसे यूज़ होते हैं या फिर इन्हें हम कैसे पहचानेंगे, है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ स्पेसिफिक पर्सन आर थिंग। मीन्स किसी विशिष्ट, स्पेसिफिक मीन्स किसी विशिष्ट पर्सन मीन्स व्यक्ति, और थिंग मीन्स वस्तु, जो किसी स्पेसिफिक पर्सन और वस्तु के स्थान पे यूज़ होते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हैं कौन कौन से? आई है, यू है, ही, सी, वी, दे, ये सब हमारे क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन है। बट इनके भी पार्ट होते हैं कि ये हमारे कौन से पर्सनल प्रोनाउन में कौन से पर्सन में आते हैं और ये कौन से पर्सन में आते हैं। तो इनके हम पार्ट को देख लेते हैं कि हमारे ये कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 3 टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। मतलब पर्सनल प्रोनाउन, जो ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसके 3 टाइप्स को देखते हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स कौन कौन से? एक है फर्स्ट पर्सन। अब आप ये समझो कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन वो है जो बोलता है। अभी यहाँ पे कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। तो मैं क्या हुई? फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हो इस वीडियो को, तो आप जो सुन रहा है वो क्या है? सेकंड पर्सन। अगर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, जैसे 2 व्यक्ति हैं, किसी तीसरे के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो वो होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे कौन कौन से वर्ड आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई एंड वी। ये हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। कौन कौन से वर्ड? आई एंड वी। यही दोनों तो बता सकते हैं कि मैं बोल रही हूँ, है ना। या तो आई बोलूँगी मैं, आई स्पीक इंग्लिश, है ना, मैं इंग्लिश बोलती हूँ। या तो फिर हम बोल दिए। तो इन दोनों से ही पता चल रहा है कि मैं बोल रही हूँ, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हो तो सेकंड पर्सन। आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन में केवल यू ही होता है जो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आएगा? केवल यू। ओके। थर्ड पर्सन में कौन से प्रोनाउन है? ही, सी, इट, दे।
ये हमारे किस में आते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरे के बारे में बात हो रही है, ना ये मेरे बारे में बात हो रही है, ना आपके बारे में बात हो रही है। मतलब ना ही आप सुन रहे हो, ना ही मैं बोल रही हूँ। बस अगर आप सुन भी रहे हो, मैं किसी दूसरे के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो जो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है थर्ड पर्सन। ओके, अब हमें इसमें ये देखना है कि इसमें सिंगुलर पर्सन कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, एंड उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, है ना। तो आई क्या है, सिंगुलर, और आई का प्लूरल कैसे बन गया, वी। आई का प्लूरल क्या हो गया, वी। आई मतलब मैं, केवल मैं अकेली, मेरे लिए बात हो रही है। बट मेरे साथ अगर कोई और भी है तो मैं आई नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी वी। वी मीन्स हम। क्यों हम बोलेंगे? क्योंकि मेरे साथ कोई और भी है। आई से तो केवल मेरी बस फीलिंग आएगी ना, लेकिन वी बोलने से मेरे साथ कोई और भी है ये फीलिंग आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल में। ओके, अब इनका ऑब्जेक्टिव केस, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आई का बन जाएगा मी, एंड पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस क्या है, जो किसी नाउन से हमारा संबंध, रिलेशन बताया, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पॉजेसिव केस। तो आई का ऑब्जेक्ट केस क्या बनेगा, मी, पॉजेसिव केस क्या बनेगा, माई, है ना। इसी तरह से वी का ऑब्जेक्ट केस क्या बनेगा, अश, और अस और वी का पॉजेसिव केस क्या बनेगा, अवर। जैसे वी रीड अवर बुक, हम अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, तो अवर बुक से रिलेशन कौन बता रहा है, अवर बुक मीन्स अपनी पुस्तक, तो उस बुक से रिलेशन कौन बता रहा, अवर। तो ये हमारा क्या है, पॉजेसिव है, क्या है, पॉजेसिव केस में है। ये जो प्रोनाउन है इसका पॉजेसिव केस है। ओके, इसी तरह से सेकंड पर्सन यू का प्लूरल भी यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, बट पॉजेसिव केस क्या हो जाता है, योर एंड योर्स। ओके, ही का प्लूरल दे, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन गया, हिम, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ओके, अब ही का पॉजेसिव केस क्या बन गया, जो संबंध बताएगा, हिच, और दे का पॉजेसिव केस जो संबंध बताएगा वो क्या कहलाएगा, देयर। इसी तरह से सी का कोई ऑब्जेक्ट प्लूरल नहीं होता, इट का प्लूरल नहीं होता, इनका ऑब्जेक्टिव केस बन सकता है। सी राइट्स हर लेटर, मतलब वह अपना पत्र लिख रही है, तो यहाँ पे अपना पत्र है ना, तो अपने के लिए किसका यूज़ हुआ, ऑब्जेक्ट के लिए किसका यूज हुआ, हर, है ना। इसका पॉजेसिव केस भी हर ही होता है, और इट का पॉजेसिव केस क्या होता है, इट्स। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एम गुड बॉय, आई ये कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। क्यों? क्योंकि अपने बारे में मैं बात कर रही हूँ, या फिर जो भी बात कर रहा है, आई एम अ गुड बॉय, वो अपने बारे में बता रहा है, तो वो क्या है, फर्स्ट पर्सन। वी आर अ गुड गर्ल, वी आर गुड गर्ल, तो वी मीन्स हम, है ना, वी मीन्स हम, आई का ही प्लूरल है, और दोनों हमारे क्या है, फर्स्ट पर्सन, दोनों ही अपने बारे में बात कर रहे हैं। बट ही इज़ राइटिंग दिस ऑटोबायोग्राफी, ही इज़ राइटिंग मतलब वह अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रही है, या ऑटोबायोग्राफी लिख रही मतलब आत्मकथा लिख रही है। यह आत्मकथा कौन लिख रहा है, वह, है ना, वह यह आत्मकथा लिख रही है। तो ही मतलब मैं किसी दूसरे के बारे में बता रही हूँ, तो वो ही क्या है, थर्ड पर्सन हो गया। सी वॉज गोइंग टू हर होम, वह अपने घर जा रही है, तो मैं बोल तो रही हूँ लेकिन अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ, उसके बारे में बता रही हूँ, थर्ड पर्सन के बारे में बता रही हूँ, तो वो इसलिए यहाँ पे सी क्या है, थर्ड पर्सन है। ओके, अब नेक्स्ट क्या देखना है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मीन्स आपको खुद समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वर्ड। तो जो वर्ड इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन की बात करें, वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे विच मीन्स कौन सा, व्हाट मीन्स क्या, हुम मीन्स किसको, हुज मीन्स किसका, हु मीन्स कौन। ये हमारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, सारे क्वेश्चन वर्ड है, ये हमारे क्या है, सारे क्वेश्चन वर्ड है, और यही हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, whom do you want मतलब तुम किसको चाहते हो, whom do you want, है ना। तो यहाँ पे किसको, इंट्रोगेटिव की बात हो गई, प्रश्न पूछ रहा है। व्हाट इज दिस, ये क्या है। विच इज़ योर पेन, विच इज़ योर पेन, यह किसकी पेन है ना, यह पेन किसकी है। हुज पेंसिल इज दिस,
मतलब यह पेंसिल किसकी है ना, यह पेंसिल किसकी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये जो एग्ज़ाम्पल है, और ये एग्ज़ाम्पल ही हमारे क्या बताएंगे कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसकी वजह से नेक्स्ट वीडियो में आप वेट कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा प्रोनाउन। ओके, तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए एंड और वहाँ पे जा कर के अपने प्रोनाउन को कंप्लीट कीजिए। ओके फ्रेंड्स।